Good morning, students. Today we will read chapter 7 Water, Water Everywhere. आज हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 7 Water, Water Everywhere. In this chapter we will read about nature disasters, meaning of disaster, causes of flood, effects of flood. So let's start the chapter and know about nature disasters. Only a rainy day, the headmaster of a village school discusses the causes and effects of floods with his students. हम इस चैप्टर में फ्लड के बारे में, नेचर डिज़ास्टर के बारे में पढ़ेंगे. नेचर डिज़ास्टर मीन्स प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये सब हमारे होते हैं नेचर डिज़ास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं, जिन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं. उसके बारे में ये चैप्टर है. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ऑन अ रेनी डे द हेड मास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल डिस्कसेस द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स विद हिज स्टूडेंट्स. ऑन अ रेनी डे, एक रेनी डे में हेड मास्टर, जो गांव के स्कूल के हेड मास्टर हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं. कॉजेस मतलब कारण, इफेक्ट्स मतलब जो परिणाम होते हैं फ्लड्स के. बाढ़, फ्लड मीन्स बाढ़. किससे डिस्कस कर रहे हैं? विद हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस कर रहे हैं. तो ही बिगिन्स टू टॉक टू द स्टूडेंट्स. वो जो है बात करना शुरू करते हैं अपने स्टूडेंट से. तो हेड मास्टर, तो पहले कौन बोल रहा है? हेड मास्टर. हेड मास्टर कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. बोले वर्षा हो रही है. कैट्स एंड डॉग्स मीन्स होता है मूसलाधार. एक प्रोवर्ब है जिसका मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा होना, जोर से बारिश होने को कहते हैं. तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है. विनय, अब एक स्टूडेंट है विनय सेज दैट सर डू यू, विनय आस्क्स दैट, ठीक, विनय क्वेश्चन करता है, सर डू यू मीन दैट कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. मतलब कि विनय क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वो कहता है डू यू मीन, आपका क्या इससे आपका ये मतलब है कि डॉग और जो कैट है, उसने क्या समझा उनकी बात का, कि उसे लगा कि जो कैट्स और डॉग्स हैं वो आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. वो क्वेश्चन करता है कि जो डॉग्स और कैट्स हैं वो स्काई से, आसमान से नीचे गिर रहे हैं. तो हेड मास्टर कहते हैं नो आई मीन इट्स रेनिंग हैवीली. द ईडियम्स कैट्स एंड डॉग्स इज़ यूज टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल. वो कहते हैं अरे नहीं मेरा ये मतलब नहीं है. आई मीन इट्स रेनिंग हैवी, मेरा मीन्स ये है कि बारिश जो है रेनिंग हैवी जोरों से हो रही है. द ईडियम, ये ईडियम है कैट्स एंड डॉग्स, मुहावरा है. इज़ यूज्ड, जो यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल. भाई हैवी रेनफॉल को बताने के लिए, जोर से बारिश हो इसको बताने के लिए कैट्स एंड डॉग्स यूज़ होता है. अर्जुन, ओह इट्स इंटरेस्टिंग, अरे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रुचिपूर्ण है. हेड मास्टर, डू यू नो द मीनिंग ऑफ डिज़ास्टर. क्या तुम डिज़ास्टर, जो आपदा है, उसके मीनिंग को, अर्थ को जानते हो? आशु, नो सर आई डोंट. सर नहीं, मैं नहीं जानता हूँ. हेड मास्टर, डिज़ास्टर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट. जो डिज़ास्टर होता है, आपदा जो होता है, वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब कि वो ऐसी इवेंट है, घटना है जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी आशा नहीं की जा सकती है. सच एज एन इवेंट, इस प्रकार का जो इवेंट है, एक घटना है. ए फ्लड और ए फायर, मतलब एक बाढ़ और जो फायर है, ये एक प्रकार की घटना, एक्सीडेंट्स हैं. तो इट किल्स और इंजर्स ए लॉट ऑफ पीपल एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी. ये जो है मार देते हैं, इंजर मतलब कि चोट पहुंचाते हैं, घायल करते हैं. ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को, एंड कॉजेज, और इसके कारण से लॉट ऑफ डैमेज, बहुत सारा डैमेज होता है, नुकसान होता है प्रॉपर्टी का. संदीप, सर व्हाट कॉजेज फ्लड्स. तो संदीप क्वेश्चन करता है, सर व्हाट कॉजेज फ्लड्स, फिर बाढ़ किसके कारण से आती है? हेड मास्टर, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हैवी रेन्स. जो बाढ़ आती है वो किसके कारण से आती है? कॉज्ड बाय हैवी रेन्स, जो भारी बारिश होती है. बर्स्टिंग ऑफ डैम्स, जो डैम्स फटते हैं, बर्स्ट मतलब फटना, बांध फट जाते हैं, क्लाउड बर्स्ट, और जो बादल फट जाते हैं, उनकी वजह से बाढ़ आती है. बाढ़ का आने का ये रीज़न होता है, कारण होता है. तो अब डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचर फोर्सेस ओनली. मतलब आपका इससे मतलब क्या ये है कि ये केवल जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं, प्राकृतिक जो बल पड़ता है, दबाव पड़ता है, उसी के केवल उसी कारण से होते हैं? हेड मास्टर, नो दो फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचर फोर्सेस, वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग दैम.
केवल यद्यपि जो फ्लड्स बाढ़ आती हैं वो अधिकतर उसी कारण से आती है जो नेचुरल फोर्स के द्वारा ही आती है, जो नेचर प्राकृतिक दबाव होता है उसकी वजह से होती है। वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग दैम। हम जो है मतलब हम भी एक रोल भूमिका निभाते हैं इन कॉजिंग दैम, मतलब कि हमारा भी इसका मतलब कि बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे कि ये जो प्राकृतिक आपदाएँ आती है इसमें हम भी अपनी भूमिका निभाते हैं, हमारा भी रोल आता है, हमारी भी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसके कारण से जो गलत एक्टिविटीज़ होती है उनसे ये प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं। महेंद्र, हाउ सर? कैसे सर? हेडमास्टर, बाय डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि कौन सी एक्टिविटी? डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, जैसे कि पेड़ों का कटना, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन, जैसे गलत तरीके से डैम का जो कंस्ट्रक्शन, बांध का जो निर्माण होता है वो, ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स, और दरारें, जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं, तटबंध होते हैं, वहाँ पर दरारें पड़ना। रीचा, ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स, व्हाट इज़ दिस? अभी जो एम्बैंकमेंट्स में जो ब्रीचेस है उसका क्या मतलब है? व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? हेडमास्टर कहते हैं यस, हाँ। नाउ अ डेज, आजकल प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट का प्रेशर है, जैसे कि रेलवे है, तो नियर रिवर बैंक्स, वो नदी के किनारे पर जैसे रेलवे लाइन जो है, तो उससे क्या होता है, ब्रीचेस इन द एम्बैंकमेंट, जो तटबंध होते हैं तो वहाँ पे जो है दरारें पड़ जाती है। इट इज़ ऑल्सो ए कॉज ऑफ फ्लड, जिसके कारण से बाढ़ आती है। महक, तो देखिए पेज फिर से पढ़ा देते हैं। हेडमास्टर, नो थ्रू फ्लड्स। हेडमास्टर, यस, नाउ अ डेज, हाँ आज जो है नाउ अ डेज, आजकल प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट का प्रेशर है, लाइक रेलवे नियर रिवर बैंक्स, जैसे कि नदी किनारे जो रिवर बैंक्स हैं उनमें जो रेलवे लाइन है, ठीक है, उनके कारण से क्या होता है, बैंक में जो तटबंध है उनमें दरारें आ जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो ए कॉज ऑफ फ्लड, ये जो है एक कारण है बाढ़ आने का। तो महक, सर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड ऑन अस? तो इफेक्ट्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट है ऑफ फ्लड, जो बाढ़ है तो उसका हम पर क्या असर पड़ता है? हेडमास्टर, देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स, बहुत सारे बुरे प्रभाव पड़ते हैं हम पर, सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, जैसे कि हमारे जीवन का विनाश हो जाता है, एंड प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो ऑकर आफ्टर फ्लड्स, जो महामारी होती है, एपिडेमिक्स मतलब मिक्स मतलब होता है महामारी, जो महामारी आती है तो वो किसके कारण से आती है? फ्लड के कारण से, बाढ़ के आने के बाद जो है महामारी आती है। कपिल, सर वाटर एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स क्या है? तो ये हेडमास्टर कहते हैं एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शस डिसीजेज, ये इन्फेक्शस डिसीजेज होती हैं, संक्रामक जो रोग होते हैं वो होते हैं, विच स्प्रेड्स बाय मीन्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर, जो कि जब हमारा खाना दूषित हो जाता है, पानी दूषित हो जाती है, हवा दूषित हो, उसके कारण से आता है। तो भावना, ओह दैट्स वाई वी हैव कॉलरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेन्स वेरी एवरी ईयर। तो अच्छा, क्यों? ये कॉलरा, मलेरिया और डायरिया की वजह से, आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर, जब ये प्रत्येक वर्ष जब रेन बारिश आती है, बारिश के बाद ये जो कॉलरा, मलेरिया, डायरिया होते हैं इसी कारण से होते हैं, दैट्स वाई, इसी कारण से होते हैं। हेडमास्टर, यस, एंड सॉइल इरोजन इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स, जो सॉइल इरोजन है वो भी, जो मिट्टी का कटाव है वो भी दूसरा अच्छा इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स, फ्लड्स का जो फ्लड है, बाढ़ है, उसका एक बुरा प्रभाव क्या है, जो मिट्टी का सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, एक दूसरा जो इफेक्ट है वो ये है। तो आशीष, सर व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लड्स कन्फ्रंट अस? तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए इन अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में व्हेन फ्लड्स कन्फ्रंट अस, जब जो बाढ़ आती है तो वो कन्फ्रंट मतलब कम फेस टू फेस, जब हमारे सामने हमारा सामना होता है बाढ़ से, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हेडमास्टर ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना चाहिए, टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम, स्पेशली व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवीली, मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो हमें हमेशा जो पानी का लेवल है, स्तर है नदी का, स्ट्रीम का, उस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कीप एन आई, नज़र रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो विजिंदर, कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल, हमें क्या वाटर लेवल देखने के लिए नदी के पास जाना चाहिए? तो हेडमास्टर, नो नेवर डू इट, नो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए रिस्की होता है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट, जो वॉचमैन होता है या उस ड्यूटी पर जो पर्सन होता है, शुड डू दैट, वो ऐसा उसे करना चाहिए। निशा, सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाई विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ
them was drowned. Last year कुछ बच्चे थे गांव के पास के, went near the stream, वो मतलब कि नदी के पास गए थे, and one of them, उनमें से एक जो है was drowned, डूब गया था. Headmaster, yes, it was horrible, हाँ ये बहुत ही भयानक होता है. तो so always keep a safe distance from a flooded river or stream, इसलिए हमें हमेशा कीप अ सेफ डिस्टेंस, मतलब एक सेफ डिस्टेंस पे रहना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम अ फ्लडेड रिवर, जहाँ पे बाढ़ आती है, जिस नदी में बाढ़ आती है, तो हमें जो है हमेशा एक सेफ डिस्टेंस लेनी चाहिए, मतलब दूरी बना कर रखनी चाहिए, सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए. पप्पू, सर व्हाट पप्पू सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स और अलार्मिंग. सर हमें क्या करना चाहिए अगर वॉचमैन हमें इन्फॉर्म करे कि दैट द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स और अलार्मिंग, जो सिचुएशन है वो गेटिंग वर्स, बुरी होती जा रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए.